शिवाय शुचि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 35। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वे ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौमे के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनिवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्म ऋषि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत, असत, व्यक्त, अव्यक्त तथा नित्य, एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूत के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूत की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोरस से अभिमंत्रित घोर को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणाविंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को व्यक्त करने के लिए उदित हो गए और अगण्य धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भक्त देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर शस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधी आदि के सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृक्ष पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य अस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से 10 दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा, यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया
और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, बात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए। मामू ने ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरतप तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हों, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए वे सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथों में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्टित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदनंतर उनके तपों में तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवासी दिव्य वर तथा नित्य कुमार तव पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से यह वर मांगा। उपमन्यु बोले, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का सत्वन किया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, सांबे सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वह अपने जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। अध्याय 35 समाप्त। वायव्य संहिता का पूर्व खंड संपूर्ण। इस अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिवजी महाराज विष्णु देवता के अनुरोध पर इंद्रदेव का रूप ग्रहण करके उपमन्यु के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो जाओ और मेरी ही पूजा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और तुम रुद्र को भूल जाओ, वो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ये सुनकर उपमन्यु जी कहते हैं कि आपने भगवान शिव की निंदा की है, लेकिन खुद ही आपने उनकी निर्गुणता बताकर उनका महत्व स्पष्ट कर दिया है। वही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश के जनक हैं और प्रकृति से परे हैं, और मैं जो भी वर मांगूंगा वो उन्हीं से मांगूंगा। दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो यूं ही रह जाए, लेकिन शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लगाकर इंद्रदेव जी पर छोड़ दिया, परंतु महादेव ने उन्हें सौम्य दृष्टि से रोक दिया और उस अस्त्र को नंदीश्वर जी ने उनकी आज्ञा से बीच में ही पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने उपमन्यु को दिखाया कि वो खुद भगवान शिव हैं और उन्होंने क्षीर सागर, सुधा सागर, बहुत से अन्य सागर, फल संबंधी रस के समुद्र,
बहुत सारे खाने के पदार्थ का उन्हें दर्शन करवाया, पुओं का पहाड़ खड़ा कर दिया और देवी पार्वती जी भी उन्हें दिखी और गणाध्यक्ष भी दिखे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और इंद्र सभी देवता जो है वो चारों दिशाओं को आच्छादित कर रहे थे। ऐसा कहने पर उन्होंने कहा कि यहाँ आओ। यहाँ आकर उन्होंने अपने पास बुलाया और बहुत सारे वर जो हैं वो उपमन्यु को दिए और कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें न सिर्फ क्षीर सागर प्रदान किया है जो दूध का ही नहीं है बल्कि मधु, दही और अन्न, घी, भात, सारे फलों का रस है, उसका समुद्र भी दिया है, पुओं के पहाड़ दे दिए हैं, ये सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों हाथों से पकड़कर उपमन्यु जी को अपने हृदय से लगा लिया और देवी की गोद में दे दिया और कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की तरह ही उन्हें प्रेम किया और उनके मस्तक पर हाथ रखा। इस तरह से अनीश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध भी उन्हें मिल गया और उनको उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके तपों में तेज को देकर शिवजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक प्रवचन की जो पटुता है प्रदान की। जी महाराज से ये वर पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उन्होंने वर मांगा कि आप मुझसे प्रसन्न होइए और मेरे सगे संबंधियों में मेरा प्रेम हमेशा बना रहे, श्रद्धा हमेशा बनी रहे, आपका दास उत्कृष्ट स्नेह और सामिप्य मुझे दीजिए। तो महादेव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया और कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि तुम मेरे सदृढ़ भक्त हो, तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से रहो, तुम्हारी भक्ति मुझ में हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा वर देकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो गए और उनसे उत्तम पर पाकर अभिमन्यु जो है वो खुश हो गए। तो परमात्मा जो है वो परीक्षा लेते हैं और जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो हमें वो अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं, जैसे उपमन्यु जी के इस वृतांत में हमें वो सिखा रहे हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।